देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंकर सोनान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निरेख सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जिस परिसर में परम पूज मुनिवर का संघ का समाधान करवाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे श्रीमान सुनील जी सेठी प्रतिज्ञा प्राशुक सेठी परिवार को प्राप्त हुआ है, जो पिछले 28 वर्षों से केटरिंग का व्यवसाय करते हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं कहना चाहूँगा, विगत कई वर्षों से उदासीन आश्रम में जो 10 लक्षण में यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं की भोजन व्यवस्था की जाती है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग मूलचंद पारमार्थिक ट्रस्ट का तो होता है, लेकिन हमारे पिंकी भाई का भी होता है। ऐसे भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को, वे आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस परिसर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर चातुर्मास यही हो जाता तो क्या होता। आइए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चलते हैं हम और आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित इंदौर दिगंबर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से, जो कल की आगवानी के लिए उत्साह के साथ निवेदन कर रहे हैं और प्रतीक्षा में है कि कब उदयनगर में पहुंचे और कल सौभाग्य प्राप्त हो। आइए हम और आप निवेदन करेंगे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित इंदौर की प्रत्येक कॉलोनी के श्रावक श्राविकाओं की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके लिए निवेदन करूंगा, मैं मंच के संचालन के लिए प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करने के लिए परम पूज संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल जी शास्त्री इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पदम मीना लवित चूनावाला परिवार कोटा, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी है। नमोस्तु महाराज जी। बहुत दिनों से एक मन में जिज्ञासा थी कि बहुत सारे जो श्रावकगण हैं वो संतवाद और पंथवाद के चक्कर में पड़कर दिगंबर मुनियों के प्रति फरमान जारी कर देते हैं, तो ऐसे श्रावकों के लिए आपका क्या संदेश है? अरे भैया, तुमको अधिकार क्या है फरमान जारी करने? तुम श्रावक हो, अपनी मर्यादा में रहो। साधुओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। हमें ऐसे लोगों को किंचित भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अपितु हतोत्साहित करना चाहिए। कतिपय लोग इस तरह की प्रवृत्ति बना लेते हैं और तरह तरह के पोस्ट जारी करके समाज में अनावश्यक भ्रम और वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। हमें ऐसे लोगों को कतई सपोर्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें हर तरह से हतोत्साहित करना चाहिए। हमें समाज में हमेशा ऐसे लोगों को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए
जो समाज में रचनात्मक दिशा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु महाराज। पदम जी मीना लविक चूना वाला परिवार कोटा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में सरिता जी अजमेरा गोयल नगर इंदौर। प्रश्न बोले, जिनका नाम हम बोल देते हैं वो खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंचाया जा सके और उसके तुरंत अंक खत्म होते ही वो अपना प्रश्न चालू करे। हाँ बोले, चूना वाला परिवार अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में सरिता अजमेर गोयल नगर इंदौर तैयार रहे। जल्दी अगला नाम दीजिए, बोलिए दूसरा। सरिता जी अजमेरा गोयल नगर इंदौर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अपने लिए यहाँ पर पारुल जी पहाड़िया आदिनाथ कनाड़िया मंडल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। हम बुराई करने वाले इंसान के प्रति कैसे सजग रहें? देखिए, मक्खी का स्वभाव है, वो जख्म पर ही बैठती है। और दूसरे तरह से कहूँ तो एक तरफ मल का मिष्टा पड़ा हो और दूसरी तरफ मिष्टान, वो मिठाई की थाली को छोड़कर मल के ऊपर ही मंडराना ज़्यादा पसंद करती। और दूसरी तरफ है भौरा, जो केवल फूल का रस लेता है, उसका पराग चूसता है, उसके सुगंध का पान करता है। हमें दोनों तरह के प्राणियों की पहचान करनी चाहिए और मक्खी जैसी वृत्ति के लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और भौरे जैसे लोगों से अनुराग रखना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, पदम जी, पदम। चूना वाला परिवार अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में पारुल पहाड़िया इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी महाराज जी को, नमोस्तु सभी शुल्लक जी की इच्छा में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे नाराज होना, रूठना रिश्तों में ये एक अहम हिस्सा है, लेकिन कभी जीवन इसके बिना ठहरता तो नहीं है। तो ऐसे ही परिवार को, परिवार में कितनी ज़रूरत है परिवार वालों को, और भाई से रिश्ता कैसा होना चाहिए? नाराज होना, रूठना रिश्ते का हिस्सा है, कोई बुराई नहीं। नाराज हो, लेकिन जब मौका आए राजी होने में विलंब न करें। समझ? गुरुदेव ने एक बार एक शेर सुनाया था, दुश्मनी करो करो जम कर करो, दुश्मनी करो करो जम कर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। कोई बुराई नहीं, बच्चों जैसा जीवन हो। बच्चे रोज कट्टी करते हैं और तुरंत दोस्ती हो जाती, होती कि नहीं होती? अपने बचपनों को याद करो, रोज आपस में झगड़ते और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके चलते। परिवार में ऐसा वातावरण होना। थोड़ी बहुत खीज हो, क्षोभ हो, उसे प्रकट कर दो और वही भुला दो, रास्ता तब प्रशस्त होता है। उस रास्ते को अपना करके चलेंगे तो हमारा पथ प्रशस्त होगा, और उसे भुला देंगे तो सब गड़बड़ होगा। आपने पूछा दो भाइयों के बीच का संबंध कैसा होता है, मैं इतना ही कहूँगा, भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए तो मैं एक वाक्य में कहूँगा, राम और भरत जैसा होना चाहिए। राम और भरत जैसा होना चाहिए। राम भरत के लिए अधिकार प्राप्त राज्य को छोड़ने को तैयार, छोड़ देते हैं, और भरत प्राप्त साम्राज्य को भोगने के लिए तैयार नहीं। अंदर में ऐसा प्रेम, जहां आत्मीयता और प्रगाढ़ता को ही सबसे ज्यादा महत्व मिले, बाकी बातें गौण हो जाए तो कोई कठिनाई नहीं। हम उस आदर्श को आत्मसात करें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके।
पारुल पहाड़िया, संवेद नगर, इंदौर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सुबोधि जैन। नमस्तु गुरुदेव। कनाडा रोड महिला मंडल की ओर से मंचासीन सभी गुरुओं को बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। ताकत विचारों में होती है, आवाज़ में नहीं। ताकत विचारों में होती है, आवाज़ में नहीं। मगर गुरुदेव, आज आवाज़ के साथ तो हजारों लोग खड़े हैं, मगर विचार के संग बहुत मुट्ठी भर लोग। तो गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हमें किसके साथ रहना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। परिवर्तन ताकत विचारों में होती है, आवाज में नहीं। बात सही है। बाढ़ विभीषिका का रूप लेती है और वर्षा वरदान बनती है। विचार और आवाज दोनों हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जहाँ केवल आवाज है वहाँ अट्ठास होता है। आवाज तो मेघ गर्जना के भी होते हैं और आवाज एक झरने की भी होती है। मेघ की गर्जन में अट्ठास होता है और झरने के प्रवाह में कलकल नाद होता है। जिसकी आवाज सद विचारों से प्रेरित होती है, उसकी आवाज में झरने जैसा कलकल नाद चित्त को निनादित करता। और विचार शून्य आवाज केवल मेघ के गर्जन की भांति होता है, जिसका अपना कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। कदाचित जब गर्जन होता है तो एक बार की सबका ध्यान उस ओर खिंच जाता है, लेकिन उस गर्जन के क्षण में लोग अपने कान भी बंद कर लेते हैं। लेकिन झरने की नाद में लोगों को अलग आनंद की अनुभूति होती है। लोग उसके निकट जाकर बैठने को लालायित रहते हैं। तो मैं कहूँगा, आवाज हो लेकिन विचारों के ओज से अनुप्राणित, झरने जैसी नाद। केवल आवाज तो शोर है, कोलाहल है, और विचार प्रेरित स्वर में कोलाहल है। कोलाहल और कोलाहल। हमें कोलाहल से मुक्त होकर कोलाहल की तरफ देखने की कोशिश करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अपने बीच में सुबोधि जैन, जो इंदौर के पहले जिला न्यायाधीश थे, अभी हरदा में पदस्थ हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। डीजे साहब अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जेएमबी परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मैं शंका समाधान में प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ। चूंकि क्रिया चर्या चरित्र में मैं इस योग्य नहीं हूँ कि दर्शन पर कोई शंका कर सकूँ, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या किसी भी मनुष्य जाति को गाय के दूध का सेवन करने का अधिकार है? मेरा प्रश्न इस बात पर आधारित है कि हम बचपन से सुनते आए हैं गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध अमृत होता है। वहीं हम यह भी सुनते आए हैं कि एक नारी जब माँ बनती है तो ये कहा जाता है कि माँ का दूध उसके बच्चे के लिए अमृत होता है। लेकिन आज तक कभी यहीं कहीं मुझे सुनने को, पढ़ने को या देखने को नहीं मिला जिसमें यह कहा गया हो कि गाय का दूध अमृत होता किसके लिए है। क्या गाय का दूध अमृत मनुष्य जाति के लिए अमृत है अथवा अपने खुद के बछड़े के लिए अमृत है?
मैं गुरुदेव अशोकनगर जिले के थुवोंजी अक्षय क्षेत्र के पास पिपरई गांव, एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां का निवासी हूं। 1979 में आचार्य गुरुदेव का चतुर्मास के उपरांत पिपरई में बिहार हुआ और उस छोटे से गांव पर गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी कि आज हमारा गांव एक इतना समृद्ध जैन समाज का गांव है कि जहां से हर घर के हर बच्चे बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में, डॉक्टर, इंजीनियर और विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं गुरुदेव अपने घर में मैंने देखा उस दौर में बचपन में कि हर घर में एक गाय होती थी, तो गाय के प्रति एक समता और करुणा का भाव होता था कि गाय से दूध निकालने की एक प्रक्रिया होती थी। लेकिन जब हम आज वर्तमान में जब उसका व्यावसायिक उपयोग देखते हैं तो गाय के दूध का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, गाय के बछड़े के साथ क्रूरता हो रही है। वो महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आपका आशय मैंने समझ लिया। जी महाराज, मैं चाहूंगा एक बार सुबोध जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। न्यायपालिका के क्षेत्र में उच्च पद से सुशोभित होने के साथ ही ये एक संस्कार युक्त श्रावक हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया, क्या दूध मनुष्यों के लिए अमृत है या सेवन के योग्य है? अगर हम जैन संस्कृति के हिसाब से विचार करें तो हमारे 24 में से 23 तीर्थंकरों की पारना क्षीरान्न से हुई है। हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार दुग्ध युक्त रहा, समझ गए? तो दूध को असेव्य, अभक्ष्य या अखाद्य कहना कतई उचित नहीं है। कुछ आधुनिक विचारक इस तरह से बातें प्ररूपित करने लगे हैं और वो दूध के सेवन का निषेध करने लगे। दूध निषिद्ध नहीं है और हमारी संस्कृति में गाय को, गोवंश को जो स्थान दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया कि गाय हमारी पारिवारिक सदस्य की तरह हमारे साथ रहे। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित किए जाने की परंपरा रही है, जो इस बात का प्रमाण था कि हम अपने से अधिक उस गोवंश के प्रति प्यार रखते हैं, पहला अधिकार उसको सौंपते हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों, तीर्थंकरों ने गोदुग्ध का सेवन किया है, इसलिए उसके सेवन पर सवाल तो कतई उठ ही नहीं सकता। ये अमृतोपम है यदि ऐसा कहा जाता है तो इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं। लेकिन गाय के दूध पर पहला हक उसके बछड़े का है या बछड़ी का है। हमारे देश में एक परिपाटी रही कि गाय जो दूध देती है उसके 2 थन या 1 थन बछड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और बाकी अपना। चूँकि लोग गाय को पालते तो गाय भी हमें पालती। लोग गाय की सेवा करते, उसको चारा खिलाते तो गाय हमें दूध देती। ये एक प्रकार का आदान प्रदान है। गाय के दूध को न निकाला जाए तो गाय को तकलीफ होगी और गाय का दूध पूरा यदि बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़े को भी तकलीफ होगी। गाय को जब अच्छा पोषक आहार मिलता है तो गाय की दुग्ध की मात्रा भी बढ़ जाती है। एक प्रयोग तो एक माँ पर भी किया गया है कि माँ अगर अतिरिक्त न्यूट्रिशन लेती है तो उसके पेट में भी अतिरिक्त दूध आ जाता है। तो ये दूध का उत्पादन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और गाय आदि किसी भी प्राणी के दूध के सेवन में कोई दोष नहीं है, बशर्ते
वो सही प्रक्रिया से निकाला जाए। आजकल इसे विशुद्धतया व्यावसायिक रूप दे दिया गया। बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों में अब तो बछड़ों को रखते ही नहीं। हमने सुना है कुछ बड़े डेयरियों में तो बछड़ों को 2-3 दिन के बछड़ों को छोड़ देते हैं और पूरा दूध निकाल लेते हैं। दूध निकालने के साथ साथ दूध निकालने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन जैसे इंजेक्शंस दे देते हैं, जो उसके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। दरअसल ये इंजेक्शन एक प्रकार से प्रतिबंधित भी है, ये प्रसूति के लिए होता है, लेकिन अब दूध को निचोड़ने के लिए किए जाने लगे। अन्य कृत्रिम तरीके से जो इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाने लगी है, यह क्रूरतापूर्ण है। ऐसी क्रूरता के साथ उत्पादित दूध पीने योग्य नहीं। लेकिन सही तरीके से दुग्ध का उत्पादन हो तो उसके सेवन का कतई निषेध नहीं, बल्कि सेवन करना चाहिए। आप जब तक दूध का सेवन करेंगे तब तक गोपालन होता रहेगा, और जब तक गोपालन होता रहेगा तब तक उनकी हत्या नहीं होगी, उनकी रक्षा होते रहेगी। तो उनकी रक्षा के लिए इन्हें बढ़ावा दे। तो हम क्या करें? लोग अपने अपने स्तर पर गोपालन को बढ़ावा दे, डेयरियों के दूध पर निर्भर न रहे। वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है। अब महाराज महानगरों में हम लोग कैसे करें? ऐसी कोई व्यवस्थाएं बनाएं, महानगरों के सीमावर्ती स्थानों में गौशालाएं खुलवाएं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें और सही रीति से दुग्ध उत्पादन हो और वो दूध आप तक आए। उसमें ऐसा सिस्टम बना दे कि उसमें कैमरे भी लग जाए, दिख जाए कि बछड़े को दूध मिल रहा है कि नहीं। और वो दूध, यदि बाजार का दूध 60 रुपया लीटर मिलता है, आप 100 रुपया लीटर लीजिए, लेकिन दूध शुद्ध लीजिए, आपको मिलेगा। और दुग्ध में संपूर्ण पोषक तत्व है, एक शाकाहारी के लिए बहुत बड़ा आधार है। इसलिए इसका निषेध करना कतई उचित नहीं है। लोगों को इस पर गंभीरता और व्यापकता से विचार करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, पूरी संघ की वैयावर्ती में निष्णात ऐसे मीरा जैसी भक्ति करने वाली कश्मीरा जी जेएमबी परिवार से, पूरा जेएमबी परिवार एक साथ खड़ा हो जाए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। आज जिनको पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे कश्मीरा जी जेएमबी परिवार। और उसके बाद में हाँ, जो यहाँ आज यहाँ के राजशाही परिवार पूरा तैयार रहेगा। नमोस्तु स्वामी जी। महाराज जी, बच्चों के जन्मदिन को तारीख या तिथि किससे मनाया जाए और जन्मदिन कैसे मनाया जाए? देखिए, वर्तमान में जो कैलेंडर है ग्लोबल है, तो जो चल रहा है हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। तिथियां लोग भूल जाते हैं, तारीख याद रखते हैं। तो अगर आप तारीख से मनाते हैं तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम उसी तारीख के अनुसार चलता है। लेकिन जन्मदिन कैसे मनाएं? मैं एक वाक्य में कहूँगा, जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। क्या बोल रहा हूँ? जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। बर्थडे और जन्मदिन में क्या अंतर है? बर्थडे में आप बच्चों को रात में इकट्ठा करते हैं, कैंडल बुझवाते हैं, केक कटवाते हैं और तरह तरह के ठटकरम करते हैं। वो बर्थडे है, जिसे मैं व्यर्थ डे कहता हूँ। लेकिन जन्मदिन जो हमारे जन्म को एक नई प्रेरणा दे और जिस दिवस में नए पुण्य का अर्जन हो, नौ संकल्प का सृजन हो, उसके लिए क्या करे? बच्चों को सुबह से घर से मंदिर ले जाएं पूरे परिवार के साथ, और बन सके तो बाजे गाजे के साथ,
उस बच्चे के माथे पर मुकुट पहनाए, तिलक करे, एक दुपट्टा और माला पहनाकर भगवान के मंदिर ले जाए, मंदिर में पूरे परिवार और परिजन को साथ लेकर जाए, बच्चे को ढोक दिलाएं, अगर बेटा है 8 साल से अधिक का है तो उससे अभिषेक पूजन कराए, अभिषेक कराए, बच्ची है उसे अभिषेक दिखाए, पूजन हो, परिवार के लोग उसे घर लेकर आए, एक मांडना मांडे, जो पुरानी परंपरा गेरू से मांडने की थी। एक विशेष बात बीच में बोल रहा हूँ, आजकल प्रिंटेड मांडने की परंपरा चल गई, ये महान अनर्थकारी है। उसका जो गम है, जो एजेंट है, वो नेगेटिव एनर्जी को लाता है। हमारे देश में जो पुरानी परंपरा थी हर द्वार पर मंडल मांडने की, गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी से, गेरू नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को रोकता है, समझ गए? तो अब आप फिर से उसके लिए चालू कीजिए ताकि घर में नकारात्मकता का संचार रुके। ये परिपाटी थी, अब तो केवल सुविधा और आधुनिकता के नाम पर वो छपे छपाए ला के रख देते, भावनाएं कहाँ जुड़ती। तो अपने हाथ से मांडना मांडिए, उसे एक पीढ़े पे, पाटे पे बिठाइए, परिवार भर के सबसे बड़े सदस्य से सबसे पहले उसके माथे पर तिलक कराइए, उसके सिर पर पूजा से बचे शेषाक्षत को, जो पूजा के बाद पुंज बचते हैं ना, उसके माथे पर डलवाइए, आशीर्वाद सूचक उन्हें मंत्र कहलवाइए, दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ऐसा आशीर्वाद देके उसके माथे पर वह पुंज छेपिए। ऐसे ही क्रम से घर के जितने सदस्य हैं सब उसको शुभ कामनाएं और मंगल आशीर्वाद दे। फिर उस बच्चे का मुंह मीठा करे, उसके हाथों दीप जलवाए, न कि मोमबत्ती बुझाए। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। हम अंधेरे के नहीं उजाले के पूजक हैं, उपासक हैं। हम दिया जलाने वाले हैं, कैंडल बुझाने वाले नहीं। दीप जलवाइए, उसे प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ाइए और सबको इकट्ठा करके जो आपको खाना पीना करना हो कीजिए। उस बच्चे को अगर आपके नगर में गौशाला है तो गौशाला लेके जाइए, अपने हाथ से जानवरों को चारा खिलाइए, गुड़ खिलवाइए, गोवंश को खिलाइए और उसके बाद जितने लोग हैं उनके साथ आप कार्यक्रम कीजिए। ये कार्यक्रम दिन में कीजिए तो और उत्तम है। जैसे घर का नागल आप दिन में करते हैं वैसे ये कार्यक्रम भी दिन में कर लीजिए। सारे परिजन एकत्रित होंगे, प्रेरणा पाएंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके देखिए कितना आनंद आता है और सब लोग उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य होंगे। एक भाई ने ऐसा किया तो उनके एक मित्र जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जो जैन नहीं, उनने अपने बेटे का जन्मदिन भी इसी तरीके से किया और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता। तो ये सब किया जा सकता है। हमारी सोच अपनी होनी चाहिए। हम दूसरों का अंधानुकरण क्यों करें, हम अपनी संस्कृति के उपासक बने और उसी अनुरूप कार्य करें। हाँ, आज जिस जगह ये संकट समाधान हो रहा है और जिन्होंने आप लोगों के लिए इतनी समुचित व्यवस्था बनाई, ऐसे राजशाही रिसोर्ट के सुनील जी सेठी, प्रतिज्ञा जी सेठी और पूरा परिवार यहाँ पर एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। वो अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। संजय जी गोदा, धनबाद, ट्रस्टी गुणाईथन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। जब हम सब धर्म का बहुत कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, रात दिन 12 भावना, पूजन पाठ, स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं,
फिर भी हमारा धन परिवार कुटुंब से मोह क्यों नहीं टूटता है? बहुत अच्छा सवाल। धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी मोह क्यों नहीं छूटता? देखो, धार्मिक क्रियाओं से मोह नहीं छूटता, धार्मिक क्रियाओं से केवल पुण्य बंधता है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। धार्मिक क्रियाओं से मोह नहीं छूटता, धार्मिक क्रियाओं से पुण्य बंधता है। मोह आध्यात्मिक चेतना के जागरण से छूटता है। अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, भेद विज्ञान जगाएं, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इस भाव को जगाएं। जब वो जग जाए तो जीवन का काया पलट। आगे संजय जी गोदा धनबाद ट्रस्टी गुणायतन अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेगी पूरी बिहार टीम। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, बिटिया रति का है। वो अभी गुजरात घूमने गई थी, वहाँ पर यूनिटी ऑफ इंडिया उसने देखा, तो वहाँ पर वो नर्मदा नदी मतलब आरती भी हो रही थी और वो नर्मदा नदी का पूरा देखा, तो उसने ये अपने मन से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्मदा का अपने जैन धर्म में भी कोई महत्व है क्या? देखिए, नर्मदा हो या गंगा आदि कोई भी नदियाँ हैं, नदी हमारी प्रकृति का एक बहुत बड़ा आधार है। उनसे हमारी प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्थाएं बनती। तो इन प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण करना, उसे संपुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। जैन धर्म में इसीलिए नदियों में स्नान करने का भी निषेध है, ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो। हाँ, नदी को किसी देवता के रूप में भले हमारे यहाँ मान्यता नहीं, लेकिन नदियों को प्रकृति के वरदान के रूप में हमें जरूर देखना चाहिए और उसका उसी अनुरूप मूल्यांकन करना। नमस्ते महाराज जी। पूरी बिहार टीम जो यह रथ आप देख रहे हैं, जो इंदौर के पास आ चुका है, इंदौर में ही आ चुका है, कुंडलपुर से चला और अनेक युवाओं ने इसमें अपना सब सम्मेद शिखर से चलो, सम्मेद शिखर से चलता हुआ ये रथ आ रहा है। अभी कुंडलपुर से जब यहाँ इधर आए तो इस रथ में बहुत सारे लोग ये लगे हैं। अभी सागर के सौरभ भाई भी प्रश्न एक कर लेंगे, आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी युवाओं का सम्मान कर दीजिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे, यश भैया प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ईश्वर ने रिश्वत लेना अन्याय बतलाया, पर हम ज्ञानियों ने उसे अन्य आय अपनाया। गुरुदेव, अन्य आय की कमाई से शक्लें तो संवरती है, अन्य आय की कमाई से शक्लें तो संवरती है, पर अन्याय की कमी से नस्लें बिगड़ती है। गुरुदेव, काम की शक्ल में अगर हम रिश्वत का दाग लगाने से बचाएं, काम की शक्ल में अगर रिश्वत का दाग लगाने से बचाएं, तो ऐसी कौन सी नस्लों के लिए ईमानदारी छोड़ें जो उनकी नस्लों की फसल भी चहका जाए? नीचे की लाइन एक बार और दोहराओ, बहुत अच्छे पंक्तियां आपने कही है, दोबारा एक बार बोलो। गुरुदेव, काम की शक्लों में रिश्वत का दाग लगने से कैसे बचाएं? काम की शक्लों में रिश्वत का दाग लगने से कैसे बचाएं कि आने वाली नस्ल ईमानदारी की फसल जैसी चहकाए? काम के शक्लों में दाग लगने से हम कैसे बचाएं रिश्वत का, कि आने वाली नस्ल ईमानदारी की फसलों से चहकाए। देखो, बहुत अच्छा शब्द। मैं एक उदाहरण से तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। मैं भोपाल में था, एक दंपति मेरे पास आए। प्रवचन के बाद दोनों ने आकर के कहा, महाराज श्री, आज से हम रिश्वत का त्याग करते हैं। मैंने उन्हें देखा, वो पुलिस विभाग के एक उच्चाधिकारी थे।
मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य हुई। खुशी इस बात की कि ये व्यक्ति रिश्वत जैसे पाप से अपने आप को बचाने का संकल्प ले रहा है। आश्चर्य इस बात का कि ये पुलिस जैसे विभाग में रह रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है, इसका मुझे आश्चर्य। मैंने कहा बहुत अच्छी भावना है आपकी। और उनकी धर्मपत्नी बाजू में बैठी हुई थी, उनसे पूछा आपका क्या कहना, आप तैयार हो? बोले महाराज श्री मैं ही लेकर आई हूं, मैं ही इन्हें लेकर आई हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग बहुत दिन से इस पर विचार कर रहे थे, और पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें हमेशा कहते अपने हाथ काले करने की क्या जरूरत, नौकरी है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, रहने को सरकार घर देती है, और 2 बच्चे हैं, दोनों में अच्छा टैलेंट है, पढ़ लिख करके कुछ बन ही जाएंगे। मुझे आज सैलरी मिल रही है, मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी पेंशन इसको मिलेगी, ज़रूरत क्या है अपने हाथ काले करने की। महाराज जी इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया अपने तनख्वाह पर ही संतोष करेंगे, हाथ काले नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और बोला महाराज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे यही सीख ले। और वो व्यक्ति 1995 में मुझसे संकल्प लिया था, आज रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद तक उस दिन से एक पाई रिश्वत नहीं लिया, और उनके दोनों बेटे पढ़ लिख करके सुयोग्य हुए, और दोनों मल्टीनेशनल, एक बेटा एक बेटी, दोनों का विवाह भी हो गया, और दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं महाराज श्री आपने हमें जो पाप से बचाया उसकी प्रेरणा हमारे बच्चों ने पाई, आज बच्चे भी दूर हैं। आपने कहा कि हम अच्छी फसल कैसे चहकाए, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे नस्ल की बीज बोओगे फसल तो वैसे ही आएगी। तो तुम चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी में ईमानदारी की फसल उगे, तो तुम्हें चाहिए कि खुद ईमानदारी का बीज बोना शुरू करो। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन बासा अपना प्रश्न रख रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे चंद्र प्रभु महिला मंडल उदयनगर इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। महाराज जी हमारे मामा जी 16 अगस्त से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं दमोह में, अशोक जी बर्तन वाले, तो वो अस्वस्थ हैं। तो सबसे पहले आपसे आशीर्वाद मंगा रहे हैं और बोल रहे हैं हम कैसे विशुद्धि बढ़ाएं कि हमारा सिद्ध चक्र मंडल विधान हमारे जीवन में कोई नई रोशनी लाए। ये हमारे मामा जी का प्रश्न है। उनको मेरा आशीर्वाद बोलो, और वो हल पर भावना योग करते रहे, विधान भी होगा और विधान का फल भी मिलेगा। नमस्ते। चंद्रप्रभु महिला परिषद उदयनगर इंदौर अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में नवीन जी आनंद जी गोदा तैयार रहेंगे इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम सभी जानते हैं, बोलो महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हम सभी आपके बारे में सुना है कि आप युवाओं के मार्गदर्शक हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंदौर अभी एजुकेशन का हब बन गया है, और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ गई हैं, और इसलिए हमारे कई अनेक जैन युवा यहाँ इंदौर में हैं जो एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, और मोस्टली यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, अलग फ्लैट लेकर अपने घर वालों से, माँ बाप से दूर रहकर। तो हमारा प्रश्न यह है आपसे कि इस चातुर्मास में हम उन युवाओं को और स्टूडेंट को आपसे और धर्म से कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा प्रस्ताव।
और मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ, वह ये कि उन सब युवाओं को एक बार मेरे पास लाने का प्रयास करें। आने वाले समय में जब कार्यक्रम सुनिश्चित होंगे तो मैं आयोजकों से कहूँगा एक कार्यक्रम युवाओं के लिए रखा जाए और प्रारंभिक दिनों में ही किया जाए। हम युवाओं से बातचीत करेंगे और उनके लिए 3 दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे जिसमें युवाओं की छुट्टी हो, और उनको हम कुछ इस तरह का मार्गदर्शन और मोटिवेशन देंगे जिससे वे जीवन के यथार्थ से परिचित हो सके और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। ये कार्यक्रम जब तक हो तब तक हो, लेकिन इस सभा में उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से ये बात उन सब तक अभी से पहुंचाए कि आप लोग आओ, महाराज श्री से व्यक्ति सह मिलने की कोशिश करो, उनके कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देना शुरू करो। धीरे धीरे उनमें निश्चित जुड़ाव होगा और वह जुड़ाव उनके व्यापक परिवर्तन का आधार भी बने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य श्री के विचारों को साकार और आकार जो दे रहे हैं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें और वे अपनी बात भी रखें। अनिल और बाल ब्रह्मचारी साथ में ही अनिल भैया जी उदासीन आश्रम के अधिष्ठाता, वे भी साथ में रहेंगे। तीनों भैया जी, पहले भैया जी अपनी बात रखें और उसके बाद में नवीन जी आनंद गोदा और साथ में ही दोषी जी, सब लोग धर्म प्रभावना समिति पूरी तैयार रहेगी। इंदौर तैयार है, आप तैयार हैं क्या? आपकी ऊर्जा आना चाहिए यहां तक। दोनों आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की दोनों हाथों को उठाकर पूरी चेतना के साथ गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना योजनक, शरणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर्षी निर्भेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की आपकी आनंददायी ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि एक रात के बाद इंदौर इतिहास की करवटें बदलने वाला है। इंदौर में आज तक जो नहीं हुआ वो कल प्रातः काल की बेला में होने जा रहा है। एक ऐसे संत का प्रवेश जिसे आज तक आपने सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर देखा है, अब वो संत टीवी स्क्रीन से बाहर निकल करके इंदौर को देखने के लिए आ रहे हैं, इंदौर के लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं। और संकेत साफ है, इस बार महाराज श्री आपसे कुछ लेने नहीं, क्योंकि कल ही महाराज श्री ने संकेत दिया था कि चातुर्मास के एक कलश की स्थापना होगी, तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए नहीं, वरन आपको बदलने के लिए इंदौर आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइएगा। कल प्रातः ठीक 7 बजे 17 जुलाई की वो पावन तारीख जब महाराज श्री उदयनगर से ससंग समो शरण की ओर, मोहिता भवन की ओर, जहां पर महाराज श्री का मंगल चातुर्मास संपन्न होना है, अपने कदमों को बढ़ाएंगे। इंदौर नगर की लगभग समस्त महिला इकाइयां, महिला परिषद, सोशल ग्रुप, इंदौर नगर के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रभावना समिति और न जाने कितने नेता, राजनेता, जैनेतर सारे बंधु महाराज श्री की मंगल आगवानी के लिए तैयार हैं। और इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी अभय भैया जी धर्म प्रभावना समिति के साथ मिलकर के महीनों से उन तैयारियों के में जुटे हुए हैं और वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आइएगा बंधुओं, 17 जुलाई कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे उदयनगर से महाराज श्री की मंगल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। साथ ही आपके लिए बता दूं कि आने वाली 21 जुलाई को पूज्य महाराज श्री के मंगल वर्षायोग की कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से समो शरण मंदिर से
कलश शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ होगा और दोपहर 2 बजे से मोहिता भवन में मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा। हम अभय भैया से निवेदन करते हैं कि वे रूट और बाकी जानकारियां देंगे। साथ ही महाराज श्री के चरणों में भी निवेदन करेंगे कि महाराज श्री कल जो भव्यतम लाखों लाख लोग इंदौर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो देश और दुनिया में इस समय महाराज श्री को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा देशों के लोग महाराज श्री को दिन में 2 बार लाइव देखते हैं और सुनते हैं। इंदौर वालों के लिए तो साक्षात सौभाग्य है महाराज श्री की आगवानी का, लेकिन जो लोग देश और दुनिया के लोग इंदौर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। वे अपने पारस चैनल पर और जिनवाणी चैनल प्रामाणिक है, तीनों पर एक साथ लाइव प्रसारण होगा। तो मैं अभय भैया से पहले निवेदन करता हूं, उसके बाद पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन है। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की संपूर्ण जानकारी आदरणीय भैया जी ने दे दी। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, कल प्रातः काल की बेला में सूर्योदय होगा और उदय नगर से मुनिवर की आगवानी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से बंगाली चौराहा, कनाडिया रोड, पलासिया चौराहा, उदासीन आश्रम और घंटाघर चौराहे से होते हुए मोहता भवन पहुंचेगी और वहां पर परम पूज्य मुनिवर का इंदौर में प्रथम संदेश उपदेश हमें आपको मिलेगा और इसके पश्चात परम पूज्य मुनिवर की प्रथम आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे समोषण जिला के समस्त श्रावक श्राविका, जहां से प्रथम आहार के लिए वहां पर उठेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माहौल बन चुका है और टीवी में बैठ के मत देखना। इंदौर वालों से कहना चाहूंगा, टीवी में मैं देख के मत नहीं, क्योंकि टीवी में आपको छोटी स्क्रीन में 3x3 का एरिया नजर आएगा, लेकिन अगर साक्षात देखेंगे तो आपको वो चीज नजर आएगी जिसकी कल्पना आज तक आपने नहीं की है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे धर्म प्रभावना समिति के जितने भी सदस्य हैं, अभी कोई कमेटी नहीं बनी, ध्यान रखना। मैं ये कहना चाहूंगा, दिन रात एक करके पूरी संयोजना में लगे हुए हैं और इनका उत्साह ऐसा बढ़े कि मुनिवर के चातुर्मास में एक ऐसी उपलब्धि हो इस इंदौर समाज के लिए कि दिन आए दिन मुनिवर के चातुर्मास को याद कर सकें। आइए हमारे बीच में धर्म प्रभावना समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं अपनी बात रखने के लिए। और कल के इस भव्यतम आगवानी में पूज्यवर मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ससंग उदयनगर में महाराज श्री की मंगल आगवानी करके साथ में चलेंगे। तो आइएगा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जोश दिख नहीं रहा है, जोश दिख नहीं रहा है। इंदौर के निकट सुबह की बेला में इंदौर की इस नगर में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। सभी धर्म बंधुओं, सभी धर्म प्रेमी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कि कल इंदौर में गुरुदेव का ऐसा आगमन हो, गुरुदेव का संघ का ऐसा आगमन हो कि पूरा राष्ट्र देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे कि हाँ, इंदौर की जनता ने इस तरह से मंगल प्रवेश गुरुदेव का कराया है। अरे गुरुदेव तो भोपाल से चलते चलते इंदौर आ गए, भोपाल से पैदल पैदल चलते हुए इंदौर आ गए। हमको सिर्फ हमारे घर से सुबह उठना है और उदयनगर मंदिर आना है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, अन्य समाज का व्यक्ति हो, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये क्षण, ये सौभाग्य की बेला वापस पुनः हमको देखने को न मिले। इसलिए कल सुबह उठकर जाओ, अपने बच्चों के साथ में उदयनगर मंदिर पर प्रभु की आगवानी में उपस्थित हों, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। जो ये पारस चैनल देख रहे हैं बंधुओं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो कल सुबह प्रातः की इस बेला में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक मंगल प्रवेश में अपनी भूमिका दर्ज कराएं। आपकी संपूर्ण व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति के द्वारा की गई है। आपकी आहार की व्यवस्था, आपकी रुकने की व्यवस्था, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने मिलकर की है। आपसे निवेदन है कि गुरुदेव धर्म की गंगा बहाने इंदौर आए हैं, इस गंगा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को उद्धार कर लें। ये चातुर्मास ऐसा चातुर्मास हो कि जो भूतो न भविष्यतो हो। आज गुरुदेव सत्संग
कल हमारे इंदौर में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का और बड़ी ही हम इसके लिए सब लोग मिलकर, पूरी संसद, पूरे इंदौर जैन समाज सब मिलकर काफी समय से हम अनुग्रह कर रहे थे गुरुदेव से, और ये मौका और ये क्षण कल हमारे सबके सामने। मैं सभी बंधुओं से पुनः निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस धर्म की मंगल प्रवेश का लाभ लें। दोनों ही साधु, हमारे विनम सागर जी महाराज भी उस बेला में उपस्थित रहेंगे, श्वेतांबर समाज के लोग भी वहां रहेंगे। घोड़े, बग्गी, बाजे के साथ, धूमधाम के साथ हम गुरुदेव का मंगल प्रवेश करेंगे। मैं पुनः गुरुदेव से, बहुत खुशी की बात है, बहुत अंदर से मन ऐसा उमड़ रहा है कि ये क्षण कल सुबह उपस्थित है। ये क्षण, रात को नींद नहीं आ रही है सबको कि कल कैसा है, कल की तैयारी कैसी है। बहुत प्रफुल्लित मन है, और आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि जल्दी से जल्द इंदौर में ऐसा मंगल प्रवेश हो कि कभी ऐसा देखा न गया है। गुरुदेव। ओम ओम। एक मिनट। नमोस्तु इच्छामी। महाराज श्री निवेदन ये है कि तय समय पे 7:30 का टाइम दिया है, तय समय पे अपनी भव्य मंगल शोभा यात्रा, भव्य मंगल प्रवेश की यात्रा, शोभा यात्रा चालू हो जाएगी। जो रूट है वो 3.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर है। तो हम चाहते हैं कि तय समय पर सब चीज़ें पहुँचे। एक निवेदन समिति की ओर से है कि पाद प्रक्षालन। मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलिए, आपका काम नहीं हो, ये आपका काम नहीं है, रुकिए। देखिए, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों ने की है और आप लोगों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा उभर रहा है, इतना कि मुझे रोकना पड़ रहा है ना। लेकिन ये उत्साह बनाइए, कोई बात नहीं है। और कल आप लोगों ने जिस तरह की भाव भूमिका तैयार की है, निश्चित आप उसे हृदय से प्रदर्शित करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। लेकिन आप सबसे इतना ही कहना है, आपको जो कुछ करना हो सब करना। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जो कुछ करना है सब करना, लेकिन ऐसा काम मत करना कि हम ही लोग तुम्हारे धक्का मुक्की के शिकार हो जाएं। पहला काम तो ये करना कि हमारे आजू बाजू कोई मत रहना। हमारे दोनों ओर जो 40 फीट का एरिया है खाली होना चाहिए, चाहे उसमें तुम्हारे समाज के मुखिया भी क्यों ना हो। जिनको चलना है हमारे छुल्लक जी के पीछे चलेंगे, हमारे आगे मत चलो भाई। हमारे आगे चलना है तो हमारे जैसे बन के चलो, इससे अच्छी बात क्या है। हम चाहते तुम आगे निकलो, लेकिन तुम हमको अपने पीछे मत चलाओ, समझ गए। तुम हमारे पीछे चलोगे तो शोभा होगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, रास्ते में कहीं कोई पात प्रक्षाल नहीं होगा। आपको जो भी अभ्यर्थना करनी है खूब खुशी से कीजिएगा। आप अपने दरवाजे से, दूर से, दीप से, जो जैसे करना है करो, लेकिन पाद प्रक्षालन करने की कोई व्यवस्था पूरे मार्ग में कहीं नहीं रहेगी। कार्यकर्ता पहले से लोगों को अवगत करा देंगे। उदयनगर से हमारे गंतव्य स्थान के बीच में, हम बीच में किसी भी जिनालय में न दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। सभी मंदिर कमेटी के लोग अभी से ये बात सुनिश्चित कर ले। हम लोग अभी इंदौर तो आए हैं, फिर जाने दर्शन के क्या, फिर तो तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, प्रतीक्षा तो करो, क्योंकि उससे सब कुछ क्रम टूट जाता है। इसलिए मार्ग में किसी भी मंदिर के लिए हमसे आग्रह मत करना। रास्ते में कहीं पाद प्रक्षालन की कोई व्यवस्था मत रखना। एक अनुशासन का परिचय आप लोग देंगे, क्योंकि इंदौर की समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज के रूप में अपनी पहचान रखती है। तो मुझे उसके पूरे लक्षण कल दिखेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस भरोसे को खंडित नहीं होने देंगे। ठीक है ना। इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है और व्यवस्थित तरीके से चलना है। महिलाएं बहुत व्यवस्थित चलती है, पर पुरुषों को व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये बात पुरुषों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए आप कल के लिए बोल रहा हूँ, इसको आप सबको ध्यान रखना है। और उसी बात का पूरा, जैसे महिलाएं लाइन में चलती है, अगर पुरुष चल जाए तो फिर कहना ही क्या।
तो आप लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और यहाँ से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम होंगे वो आप सबको बता दिए जाएंगे। और मैं पूरी धर्म प्रभावना समिति, अभी तो समिति बनी नहीं है, काम चलाओ एक तदर्थ व्यवस्था है, लेकिन कल पहुँचने के बाद आप सबके मध्य चर्चा होगी और पूरी बातें आगे बढ़ेगी। एक बात जो इस चातुर्मास में है जो विशेष रूप से ध्यान देने की योग्य है, कल भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था, इस चातुर्मास में केवल एक ही कलश की स्थापना होगी, केवल एक, और वह जो भी परिवार स्थापित करेगा उसे चातुर्मास का मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य मिलेगा। पूरे चातुर्मास को संपादित कराने का श्रेय उसके माथे होगा। जो भी परिवार इसके लिए तैयार हो, बोलियां मेरे पास लगती नहीं, मैं लगने दूंगा नहीं, मंच से खुला ऑफर दे दिया, कई लोगों ने शुरुआत कर दी है, बाद में कोई ये ना कहे कि हमको ये अवसर भी ना मिला। कल भरे मंच से सुबह एक बार और उल्लेख कर देना और परसों उसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो भी होगा 18 तारीख को नाम घोषित होगा और ये उस परिवार को सौभाग्य मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में केवल एक परिवार को कलश रखने का सौभाग्य होगा। और आप लोग कहोगे महाराज फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोगों को पूरे 4 महीने ज्ञान का लाभ मिलेगा, अमृत वर्षा में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। और तुम अगर चाहते हो कि मेरा कुछ द्रव्य लगे तो अपने औदार्य को प्रकट करना और चातुर्मास की व्यवस्थाओं में जो समिति अपेक्षित रखे उतना सहयोग कर देना, काम हो गया। और इस बार यहाँ की समिति ने एक बहुत अच्छा मिसाल प्रस्तुत किया है। इन लोगों ने कहा कि महाराज हम आपको केवल धर्म प्रभावना के लिए लाए, हमें पैसों की जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद मात्र की जरूरत। और आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग कहीं कमी नहीं रहने देंगे। हम तन मन धन से समर्पित है, जहां जो जैसा जितना आवश्यक और अपेक्षित होगा हम खुले मन से समर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकतर कहीं भी जाते हैं तो कमेटी के लोग पहले सोचते हैं महाराज कोई स्कीम बना दो कि दाम आ जाए, लेकिन ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है, प्रशंसनीय कार्य है। अभी कमेटी बनी नहीं है, कमेटी तो बनेगी, लेकिन काम करना शुरू कर दिए। अभी से जब ये फॉर्म में है, एडहॉक में आने पर जब ये फॉर्म है तो पूरी तरह से फॉर्म में आएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि हम तो स्वागत में तत्पर हैं। पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व यहाँ आएगा। और इस पूरे के पूरे चातुर्मास में जो भी अपना जो सहयोग देंगे वो भाग्यशाली होंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी थोड़ी बातों में चंदा इकट्ठा करो। अरे पुण्य का कार्य है, अपने धन को सार्थक बनाना हो तो देना, मेरा नाम हो जाए इस भाव से मत आना। मैंने जीवन भर पैसा कमाया है, मेरा पैसा कोई अच्छे कार्य में लग जाए, मेरे अर्जित धन से धर्म की प्रभावना हो जाए, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस मनोभाव के साथ आप नाम के लिए दान मत करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दान करने वालों का नाम तो अपने आप होता है, क्योंकि कीर्ति दानानुसारिणी। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो पैसा फेंक कर नाचने की कोशिश करते सिर पर।
हम कोई तवज्जो नहीं देते, सब नीचे ही बैठे रहते। हमारे पास तो केवल उनको महत्व मिलता है जो निष्ठावान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, भक्तिमान होते हैं और समर्पण के साथ आते हैं। अभी यहाँ की समिति बहुत जल्दी पूरा आकार ले रही है और जैसा मुझे कहा कि महाराज आपके पहुँचने के बाद आपके मार्गदर्शन में हम पूरे इंदौर को जोड़कर समिति का निर्माण करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो समिति बहुत भव्य रूप लेगी। लेकिन जो लोग अभी सामने आए हैं वे जिस तरह की उदारता और तत्परता का प्रदर्शन दिखा कर रहे हैं ये अच्छे अच्छे शहरों में नहीं होता। इससे एक स्वच्छ परंपरा की शुरुआत होगी। और मैं ये कहता हूं इस विचार के जो पुरोधा बनना चाहते हैं, जो इस विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस विचार से उत्प्रेरित हैं और जो चाहते हैं कि चातुर्मास में मुझे तन मन धन से सहयोग देना है, अपना नाम इन लोगों से अभी से दे दो कि भैया हमारा जो तुम उपयोग करना चाहो, मैं अपना थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ, मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। इन लोगों से बोल दो। इन तक नहीं बोल पाओ तो ये त्रिमूर्ति खड़ी है, अब तो चतुष्टय हो गए, इनसे संपर्क कर लेना, इनसे बोल देना मैं सभी लोगों को समायोजित कराऊंगा। और मैं एक बात और चाहता हूँ, आज बोल दूँ, थोड़ा सा भूमिका बन जाए। बोल दो महाराज जी। मैं तो चाहता हूँ इस चातुर्मास में कुछ नए चेहरे सामने आए जिनको कोई पहचानता नहीं, लेकिन समर्पित और समर्थ चेहरे हों। बहुत बढ़िया। उनको लेकर आओ। ये जिम्मेदारी तुम लोगों की। मैं तो इंदौर पहली बार आ रहा हूँ। ऐसी संयोजना हो कि लोगों को अवसर मिल सके और लोग कुछ अच्छा कर सके। खुला आह्वान है आप सबको। मुझसे बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ इंदौर के लोगों का हमेशा मेरे पास आना रहा है और हमारे सानिध्य में होने वाले बड़े आयोजनों में इंदौर की नियमित बड़ी भागीदारी रही है। और मुझे जो जानकारी मिली है, आज पूरे विश्व में मुझे सुनने वालों में सर्वाधिक संख्या इंदौर वासियों की है। यह रिकॉर्ड बताता है जो नियमित श्रोता हैं उनमें सर्वाधिक संख्या इंदौर की है। और थोड़ा समय मिले वो एनालिसिस करे तो इंदौर के मोहल्ले गलियों तक में कौन कितना सुनता ये भी पता लग जाएगा। ये सब है। तो जहां इतने सारे फॉलोअर्स हैं वहाँ तो बहुत अच्छी संभावना होगी। मैं उन सब को आह्वान करता हूँ, अभी तक तुमने सप्लाई का पानी पिया है, अब झरना तुम्हारे नगर में आ गया है। अब झरने के पास बैठ कर के पानी पीना है और उसका आनंद लेना है। ये प्रयास आप सबको करना है और एक पूरे देश को, देश नहीं पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश आप सबको देना है। तो जो बात अभी मैंने कही, चूँकि अभी इंदौर से हम बाहर हैं, बहुत लोगों तक ये संदेश नहीं गया हो, लेकिन मेरा ये संदेश आप सबसे पहले इंदौर वासियों तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचा दे। और कल का दिन है, परसों एक बैठक मेरे सानिध्य में करिएगा, उसका टाइम कल हम बता देंगे और उसमें समाज के सभी प्रमुख जनों की एक बैठक तय करें ताकि आगामी आयोजन की रूपरेखा बनाई जा सके। और इस चातुर्मास को जैसी आप लोग भावना बनाते हैं कि हमें ऐतिहासिक चातुर्मास कराना है, ये आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐतिहासिक चातुर्मास करो, पर मैं तो इतना ही कहता हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद ये चातुर्मास इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। और वो इतिहास कैसा बनेगा ये सब आप पर निर्भर है। ये आपको तय करना है कि हमें इतिहास कैसा बनाना है, क्योंकि
हर घटना बीत जाने के बाद, घट जाने के बाद इतिहास बन जाती है। तो बीती हुई घटना अपने आप में इतिहास बनती है, लेकिन वो इतिहास का रूप कैसा है, कैसा होगा, वो तो घटना को जीने वाले लोगों पर निर्भर करता है। तो आप पर ये सब कुछ निर्भर होगा। आप वैसा प्रयास करें और उसी अनुरूप परिणाम निकाले। इसी भाव के साथ मैं, हाँ, अशोक जी दोषी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, झरने का पानी जो है बहुत ही मीठा और प्यास बुझाने वाला होता है। ये तो हम लोग सब हमारी प्यास बुझाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक झरना चल के आ गया, लोग झरने के पास जाते हैं। दूसरा निवेदन है कि महाराज श्री जो समिति बनी, धर्म प्रबंधन समिति, अगर आप कोई भी पदाधिकारी उसमें नहीं बनाएंगे तो भी हम भव्य रूप से आपका 4 महीने। एक बात मैं बीच में बोल देता हूं। एक मिनट महाराज श्री। हाँ। और हम नाम के लिए काम नहीं करते, हम काम ऐसा करते हैं कि नाम अपने आप हो जाता है। और सुनो तो, मैंने अभी कहा ना कि एक कमेटी अभी एडहॉक है और इतनी फॉर्म में है, रेगुलर होने के बाद न जाने कितना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग नाम के लिए कर रहे हैं, मैंने सबके लिए कहा है कि हमें काम करना है, नाम नहीं। काम करने वालों का नाम तो अपने आप होता है। और इन लोगों ने अभी जो पहल की है ये प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय पहल है। जयकारा गुरुदेव का। पहल का स्वागत करना चाहिए। एक मिसाल कायम हुआ, हमें उसका पूरा लाभ लेना। ओम शांति।